हो जाएगा। अगर केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, फिर कहां पर होंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन? आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। देश के प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के साथ ही केदारनाथ का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ ही एकमात्र जागृत महादेव माना जाता है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित भोलेनाथ के इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है और ये मंदिर जागृत महादेव भी कहलाता है। केदारनाथ समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराणों में बद्रीनाथ के साथ ही केदारनाथ के भी रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी सज्जन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्य के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। उत्तराखंड के हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस मंदिर में कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, केदारेश्वर मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। 3 पहाड़ियों के बीच केदारेश्वर धाम स्थित है। केदारेश्वर धाम के एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का महासंगम यहीं होता है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी के किनारे है केदारेश्वर धाम। दोस्तों, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कोई भी केदारनाथ धाम नहीं आ पाएगा। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतार में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का वापस स्वर्ग में चले जाना। ऐसे में भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी और फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। वहीं ये भी माना जाता है कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ जोशीमठ के पास ही भविष्य केदार में भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भविष्य केदार आज भी मौजूद है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय केदारनाथ धाम का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के चलते भविष्य केदार में ही भगवान शिव का दर्शन कर आप आशीर्वाद पा सकेंगे। मान्यता अनुसार जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल बदल साल पतला होता जा रहा है। ऐसे में जिस दिन ये हाथ टूट जाएगा और टूटकर गिर जाएगा, उस दिन भयानक प्रलय के साथ नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे धाम जाने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ सालों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्यवर्धी नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दबा रहा। उनमें से यह मंदिर उसी क्षेत्र में था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मंदिर लुप्त हो गया था। इसके बाद मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 486 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहा जाता है मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मलवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार इन्हीं के द्वारा किया गया। केदारेश्वर मंदिर भूरे रंग के विशाल कटवा पत्थर और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर का चबूतरा 6 फुट ऊंचा है और इस मंदिर पर 85 फुट ऊंचे और 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े खंभे मौजूद हैं। मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने भारी पत्थरों से मंदिर का रूप कैसे दिया गया होगा। आखिर मंदिर की छत खंभों पर रखी गई, इसमें भी आश्चर्य है। कैसे इतने विशालकाय मंदिर की छत खंभों पर रखी गई और पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही रहस्यमय है कि आखिर उस समय भी इंजीनियरिंग का पूर्ण ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों और उस समय के शिल्पकारियों में देखने को मिलता था। केदारनाथ के संबंध में माना जाता है कि इस मंदिर में शिव आज भी जागृत अवस्था में है और समय समय पर भक्तों की मदद के लिए अपने चमत्कार दिखाने के साथ ही भक्तों को दर्शन भी देते हैं। केदारनाथ को जागृत महादेव कहे जाने के पीछे एक खास प्रसंग भी प्रचलित है। पहले एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकला। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते महीनों बाद वह केदारनाथ धाम पहुंचा, लेकिन भक्त जब वहां पहुंचा तो उस समय केदारनाथ के द्वार 6 महीने के लिए बंद हो गए थे और परंपरा के मुताबिक दोबारा ये द्वार 6 महीने के बाद ही खुलते। भक्त ने पंडित जी से इस बात का अनुरोध किया कि पंडित जी, एक बार ये मंदिर का दरवाजा खोल दो, मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन पंडित जी ने परंपरा का पालन करते हुए द्वार को बंद कर दिया, क्योंकि वहां का नियम बहुत ही कड़ा था कि एक बार द्वार बंद तो बंद, उसके बाद द्वार नहीं खुलेंगे। और पंडित जी ने उससे कहा कि आप जाओ, 6 महीने के बाद आना, और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन भक्त ने उनकी बात नहीं मानी। वे वहीं पर खड़ा होकर शिव की कृपा पाने की उम्मीद करने लगा। रात में समय भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। इस दौरान उसने रात के अंधेरे में एक सन्यासी बाबा के आने की आहट सुनी। बाबा के आने पर वह पूछने पर भक्त ने उनसे समस्त हाल बताया कि कैसे वो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो मंदिर के द्वार बंद हो गए। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। इसके कुछ समय बातों बातों में ही उस भक्त को न जाने कब गहरी नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं दिखाई दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। गौर से देखने पर पंडित जी ने उस भक्त को पहचान लिया और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी का आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें 6 महीने पहले मंदिर बंद करते समय देखा था।